जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। प्रशासन के अधिकारी मिलना ही नहीं चाहते हैं दलितों की बस्तियों में जाकर। हमारे भैया मकान गिरा जा रहा था, तो बच्चे छोटे छोटे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे दलित बस्तियों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, वो अगर जो है ऐसे ही तोड़े जाएंगे तो हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये सरकार को समझना होगा, इसको हम झुका के रहेंगे, ईंट सीट बजा देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये दलित ना कमजोर थे, ना है, ना कभी रहेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। राजधानी लखनऊ में पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कुछ समय पहले सांसद चंद्रशेखर रावण राजधानी लखनऊ में होते हैं और जो बुलडोजर कार्रवाई की जो बात चल रही थी हैदर कैनाल के आसपास बसी हुई बस्तियों पर, उसको लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन है राजधानी लखनऊ में है। आज लखनऊ में आप लोग मौजूद हैं, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन से भी समर्थन मिला है। चंद्रशेखर रावण राजधानी लखनऊ आकर उस बस्ती में पहुंचते हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात होती है। किस तरीके से प्रदर्शन है, किस तरीके से आंदोलन बुलंद कर रहे हैं? देखिए, आज आज़ाद समाज पार्टी का ये मुख्य रूप से कार्यक्रम था, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी से समर्थन मांगा था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी पूरा समर्थन दे रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करती है। और कहीं ना कहीं हैदर कैनाल नाले के किनारे बसे हुए लोग भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं, और सरकार इनको हटाने का काम कर रही है। किस तरीके से लगातार दलित उत्पीड़न की बात हो रही है सरकार में, ऐसी बातें तमाम बार सामने आती, किस तरीके से वर्क कर रहे हो, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दलित समाज को? देखिए, दलित समाज को तो अगर देखा जाए, पूरे भारत की अगर बात की जाए, तो दलित समाज को काफ़ी अपमान का सामना इस सरकार में भी करना पड़ रहा है। और नेपाल में आपने देखा होगा, नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो जातिवाद था उसी के कारण हुआ। और हैदर कैनाल किनारे एक बात की जाए तो हैदर कैनाल नाले के किनारे लोग जो बसे हुए हैं उनको हटाकर सरकार जो एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है, तो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए और एलिवेटेड रोड की जगह एलिवेटेड पुल का निर्माण करे, ताकि दोनों साइड बस्तियां बनी रहें। एक बात बताइए, सांसद चंद्रशेखर जब आते हैं उसके बाद से अब तक कोई कार्रवाई हुई या कोई फेवर में कोई अधिकारी या सत्ता पक्ष से कोई आया समझने के लिए कि समस्याएं क्या हो रही? देखिए, अभी तक तो फिलहाल सांसद जी के आने के बाद से अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी मिलना ही नहीं चाहते हैं दलितों की बस्तियों में जाकर। अगर वो चाहें तो उनको मालिकाना हक भी दे सकते हैं, और उनको मालिकाना हक वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कर दिया जाए। और एलिवेटेड रोड कभी कहीं ना कहीं ये जो है तो दलितों की बस्ती को खत्म करने का काम कर रही है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी हरगिज नहीं होने देगी। आगे की प्लानिंग क्या है? ये आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या होने वाली है? देखिए, अगर ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा अगर एलिवेटेड पुल रोड ना बनाकर पुल बनाया जाए और सरकार जो दलितों, पिछड़ों के घर है वो ना हटाए। और अगर प्रशासन नहीं मानेगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा घेरने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल जैसा कांड भी दोहरा सकता है ये आंदोलन। चेतावनी दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये चेतावनी है कि ये आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर जा सकता है। अगर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की बात आएगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की पहली गोली अमर चौधरी खाने का काम करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, नेपाल जैसी बात उत्तर प्रदेश में दोहराने की। देखिए, उत्तर प्रदेश में दोहराने की बात यह है कि प्रशासन अपनी जब मांगे हम लोग नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है हम जाकर सरकार के कार्यालय का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, और घेराव करने के बाद ही हमारी मांगे मानी जाएंगी, क्योंकि सरकार तब तक ही शांति बैठी रहेगी जब तक उनके घेराव का हम लोग नहीं करेंगे और अपना प्रदर्शन विरोध दर्ज नहीं करेंगे। देख रहे तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पे। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का बैनर है, जहां नींव हमारी माँ ने रखी वह घर हमसे मत छीनो। क्या समस्याएं हो गई? कहाँ से आई हैं आप लोग? हैदर कैनाल से। क्या समस्या हो गई? यहाँ पे क्यों है? घर गिरने के लिए आए हैं यहाँ। घर कौन गिरा रहा है? सरकार गिरा रही है। तो ऐसा नोटिस आया आप लोग को? नहीं, अभी तो नहीं आया है, पर कह रहे हैं लोग कह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ अम्मा?
जुबैदा खातून, कहाँ से हैं आप? हैदर कैनाल से। क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे क्यों बैठी है? यहाँ इसलिए बैठे, वो मकान सब गिराए जा रहे हैं। हम लोग इतने साल से बचे हैं, अब रह रहे हैं। अब सरकार गिरा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही समस्या नहीं कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। योगी जी से क्या कह रही हो, मुख्यमंत्री जी से? वो घर गिराया ना जाए। कितने साल से रह रहे हो वहाँ? हम 20 साल से रह रहे। 20 साल से। जी। आपका नाम क्या हुआ? सतवंती कहाँ से हैं आप? हैदर किनाल से। क्या समस्या हुई है? हमारे भैया मकान गिरा जा रहा तो बच्चे छोटे छोटे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, चंद्रशेखर आपके सांसद भी तो आए थे, क्या उसका सुनवाई कुछ नहीं हुई? हम नहीं। नहीं भैया, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। ये पीछे और युवा भी हैं, इनके पास भी चलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्यों है। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम निशांत गौतम है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। तो हैदर कनाल से आप भी आए हैं? यस। क्या समस्याएं हो गई? आप लोग तो युवा हो, आवाज़ बुलंद कर रहे हो लगातार, क्या दिक्कत है? समस्याएं हमारे दलित बस्तियों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, वो अगर जो है ऐसे ही तोड़े जाएंगे तो हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जो है बस्तियों को ना तोड़ा जाए। दलित समाज के साथ किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ठेकों को खोला जा रहा है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। जब तक जो है मकान अगर तोड़े जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ चाचा? अवधेश। कहाँ से हैं? हैदर करना नाला। तो कितने सालों से रह रहे हो वहाँ? करीब 20 साल से रह रहे हैं भैया। क्या क्या समस्या हो गई? आप लोग तो आके यहाँ पे प्रदर्शन उतर रहे हैं। समस्या यही है कि मतलब घर गिराए जा रहे हैं। अब हम बताओ कहाँ जाएं? इतने दिन से रह रहे 20 साल से, जो भी कमाते हैं तो उसे में कमा के लगा रहे हैं। अब कहाँ जाएं हम? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अश्वनी कुमार है। कहाँ से? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं मूलतः पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। यहाँ पे तो हैदर कनाल के आसपास से लोग आए, आप यहाँ क्यों आए? मैं यही देख के आया हूँ, अगर कल को मेरे ऊपर समस्याएं पड़ती हैं, कल को मेरे घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, कल हमारे समाज के लोग हमारे लिए खड़े होंगे। मैं केवल इस वजह से आया हूँ, समर्थन में आए आप? बिल्कुल। और जो लोग अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, जो लोग यहाँ नहीं आए, उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। केवल आज इनका घर आज टूट रहा है, मैं इनके लिए आया हूँ, कल आपका घर टूटेगा, आपके लिए भी ये लोग जाएंगे। और 2 लाइन यही है कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और वो दिन दूर नहीं, अगर आज इनको दबाया जा रहा है, कल आपको भी दबाया जाएगा। अगर आज इनके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो कल आपके घर पे बुलडोजर चला जाएगा। ऐसे तमाम फ्रॉड प्रोजेक्ट के नाम पे आपके घर को कुचला जाएगा, आपके घर को तोड़ा जाएगा, आपको बर्बाद करने का काम किया जाएगा। ये शुरू से दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी, गरीबों के विरोधी, किसान विरोधी ये सरकार रही है। नए नए प्रोजेक्ट जैसे फंडे को ला करके ये दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को बर्बाद करने का काम करती है। और ये सरकार को समझना होगा, इसको हम झुका के रहेंगे, ईंट सीट बजा देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये दलित ना कमजोर थे, ना है, ना कभी रहेंगे। क्या प्लानिंग आगे क्या कर रहे हो? आगे क्या प्लानिंग कर रहे हो? ये सरकार को झुकाएंगे और हम धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, तब तक समझाएंगे इसको। दलित समाज को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार में? सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना अगर करना पड़ा है आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी को, किसी दलित को, तो वो योगी की सरकार है। दलितों को यहाँ नाम पूछ के मारा जाता है। आप घोड़ी पे चढ़ते हैं, घोड़ी पे आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप मूछ रखते हैं, आपकी हत्या कर दी जाएगी। आए दिन दलित बच्चियों की बलात्कार हो रहा है। रोज 24 घंटे में 1-2 बलात्कार होते जा रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए कि केवल एक जाति की राजनीति करती है, एक समाज की राजनीति करती है। ये दलितों को, पिछड़ों को दबाने का काम करती है। नाम क्या हुआ आपका? अश्वनी कुमार। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ, अपने देवरिया का रहने वाला हूँ। राजनीति को शस्त्र बनाए हर मंच हुआ है मेरा रण। राजनीति को शस्त्र बनाए हर मंच हुआ है मेरा रण। मैं नेता नगरी से, मेरी जन्मभूमि है देवरिया सदर। आपका चाचा नाम क्या हुआ? क्या नाम बता दे। राजेश। ये बैनर में लिखा है हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, क्या दिक्कतें हो रही चाचा? बस यही दिक्कतें हैं कि जो गरीब बस्तियों को खाली करना चाह रहे हैं। हाँ। बस यही हमारी है मांगे हैं कि हमारी गरीब बस्तियों को खाली मत करा जाए।
देखिए, ये दलित समाज के लोग हैं राजधानी लखनऊ का। हैदर कनाल के पास आपने देखा था चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी चीफ भी हैं और सांसद भी हैं नगीना से, वो पहुंचते हैं समस्याओं को सुनने के लिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो दलित समाज से ज़्यादा हैं और साफ कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही किसी भी प्रकार से इस सरकार में, और लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।